थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी आपके प्लेटफॉर्म पे। और जैसा आपने बोला कि ये डोगरों का प्लेटफॉर्म है, जम्मू का प्लेटफॉर्म है, और मैं बताऊं आपको कि दिली इच्छा थी, पहले एपिसोड से लेके अभी तक दिली इच्छा थी कि उसमें शामिल हो, पर किसी कारण आपने, जैसे आपने बताया भी कि पहले माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट था अक्टूबर में, फिर उसके बाद फरवरी में ब्रह्मपुत्रा था, और अभी हम लोग कंचनजंगा करके अभी जस्ट वापस ही पहुंचा हूं मैं, थोड़े दिन हुए अभी। तो आज जब वक्त लगा, और 2-3 दिन पहले तो तभी मेरी आपसे बात हुई कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो मुझे वो वक्त मिला। और आई एम रियली, और बडोरी गांव कोई पहाड़ों में नहीं, हम कंडी के रहने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पहाड़ जो हमें अपने गांव से दिखता था वो सिर्फ त्रिकुटा पर्वत दिखता था। हमारे लिए शायद वही हमारी दुनिया थी कि बस यही हमारे गांव है, यही हमारा शहर है, और यही हमारा सबसे बड़े पहाड़ है जो वैष्णो देवी। और सही मायने में मैं आपको बताऊं, जो सीरियस मैं हुआ हूं वो हुआ हूं 2009 के बाद। माउंट माना एक्सपीडिशन में मैं गया था, वो मेरा एक पहला एक्सपीडिशन था एज अ टीम लीडर। और वहां पे हम लोग ब्लिजर्ड में फंसे समिट से आते वक्त, और तकरीबन 17 घंटे हम लोग उस ब्लिजर्ड में फंसे। और जब तक नीचे पहुंचते तब तक मेरी एक उंगली 3rd डिग्री फ्रॉस्टबिटन हो चुकी थी, और नीचे आके वो उंगली कटी। और शायद वो एक ऐसा टाइम था, वो 6 महीने मेरे ऐसे थे जब मैं लो मेडिकल कैटेगरी था, तब शायद अपने आप में ये सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बिकॉज माँ बाप भी आपको बोल रहे हैं कि बेटा गाड़ी भर चुके हो, आराम से जिंदगी जियो, फैमिली आपकी है। हमारा बेटा उस वक्त 3 साल का था, और अदर 2 साल का था उस वक्त, छोटा 1-1.5 साल का। और उसके बाद फिर 6 महीने आप लो मेडिकल कैटेगरी, आप सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है। और फिर उसके बाद समथिंग हैपेंड, आई थिंक प्रॉब्लली कई बार होता है कि जब आपको कोई ये बोले कि ये आपके बस का नहीं, आप छोड़ दो, तो शायद आप उनको गलत प्रूव करने में लग जाते हैं। मूवमेंट पे दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब एक डोगरा कहता है कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल आप उसकी लाइव एग्जांपल हैं। सेकंड द गुड जी हाँ, डोगरी च बोलते हैं महाराज, डोगरी च बोलते हैं, डोगरे जिरड़े होंगे, बिल्कुल अस जिरड़े बड़े हैं महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी अच्छी कि एक अपना वाक्य सुना के एक अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरीके से अगर हमें लगता है कि कहीं लाइफ में हमारी पैशन के बीच में कोई हमें लग रहा है कि कोई रुकावट आ रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। ये आपकी लाइफ से बहुत अच्छा लेसन हम ले रहे हैं। और रही बात डोगरों की, और In the land of snow-capped peaks and roaring rivers, where valor flows in veins and mountains whisper ancient tales, there walks a man who has not just touched the sky, he has conquered it. ये एक डुग्गर है, a son of Jammu, born in the humble village of Badori, who rose to plant a tricolor on the tallest peak of every continent. A man of iron will, unbreakable resolve, and a heart that beats for Bharat. He is just not an adventurer, he is a phenomenon. Today, our guest, very, very important guest, जो हमारे साथ हैं, वो है कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल. He is pride of Jammu and Kashmir. Why Jammu and Kashmir? He is pride of India. Hailing from village Badori, which I said earlier, in Samba district, Colonel Ranveer Jamwal VSM is just not a decorated officer of the Indian Army, but J&K's most celebrated adventurer. He holds the rare honor of being the only person from Jammu and Kashmir in the last 30 years जिन्होंने रिसीव किया है prestigious Tenzing Norgay National Award, which is equivalent to Arjuna Awards, which we give for sports. He is also the only one from our state जिनको 3 important चीजें जो इनके खाते में हमेशा से रही हैं. पहला, Mount Everest. He climbed Mount Everest not once but thrice. He conquered the 7 summits, the highest mountains of all continents. He has climbed the highest peaks of all 28 Indian states. हमारे डुग्गर के प्राइड, हमारे जम्मू के जिनको पर्सनली मैं और डॉक्टर विकास ऑलवेज फॉलो हिम, बिकॉज इनकी हर एक्टिविटी, चाहे हर शिखर तिरंगा हो या जो भी एक्टिविटी करते हैं विच टॉक्स अबाउट ब्रेवरी एंड मेकिंग भारत एट अ स्पॉट
where India always wants, every Indian wants to see Indian flag. जिस पीक पे कर्नल साहब ने वो सब पीक्स पे इन्होंने फतेह हासिल की है. And today we are honored and privileged to welcome Colonel Ranveer Jamwal to our show, which is Tavi Tales episode 22. Sir, you are most welcome, and your journey, the youth and the viewers, they will love to go for. We again welcome you to episode 22 of Tavi Tales. थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल रणवीर जम्वाल जी. हम काफी समय से, जब से हमने तवी टेल्स स्टार्ट किया है, हमने आपको जल्दी से जल्दी अपने इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश की और आज वो समय आ गया है. मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमात्मा का, माता रानी का, माता वैष्णो देवी का, बावे वाली माता का, कि आज हमें वो सौभाग्य मिल रहा है. और आज हमारा प्लेटफॉर्म जो है एक मैं कह रहा हूँ एक एंथुसियाज्म के साथ, एक देशभक्ति की स्पिरिट के साथ भर चुका है. तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ. और आज का, जैसे अजय जी ने आपकी इंट्रोडक्शन दी, और आज का जो एपिसोड है ये हमारे यूथ्स के लिए ऑल अक्रॉस इंडिया, जम्मू, खासकर डोगरा यूथ, और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एडवेंचरर जो माउंटेनियरिंग का सपना देखता है, उसके लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला है. तो मैं आपका दिल की गहराइयों से, आप तो बड़ी बड़ी पीक्स को चढ़ते हैं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ. आपका अपना जो प्लेटफॉर्म है, जम्मू का प्लेटफॉर्म, डोगरों का प्लेटफॉर्म, द पॉडकास्ट, द टेलीकास्ट, द तवी टेल्स, में आपका स्वागत करता हूँ. और आपकी जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी को हम इसमें सेलिब्रेट करेंगे. आपकी अचीवमेंट्स को हम जो है, एक आपने हमेशा हमें गौरवान्वित महसूस करवाया है अपनी हर अचीवमेंट के साथ. एक आपकी अचीवमेंट होती है और हम जब अगली अचीवमेंट देखते हैं तो हम बहुत ही कह सकते हैं ना, अचंभित हो जाते हैं कि अभी कर्नल साहब ने ये अचीव किया और ये अगली अचीवमेंट, और हमें बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मेस्मराइज कर देती कि ये कैसे हो सकता है कि सारी पीक्स, माउंट एवरेस्ट पे हैट्रिक 3 बार उस पे चढ़ाई करना, हर शिखर तिरंगा, और अब यो आपने जो एक्सपेडिशन जो आपका एडवेंचरस रहा है आपकी टीम के साथ, तो ब्रह्मपुत्र के अलोंग, मतलब अनइमेजिनेबल कि एक ह्यूमन स्पिरिट, एक इंसान इतना कुछ कर सकता है. और एक दिल हमारा इतना चौड़ा जाता है कि हमारे यहाँ सांबा से, जम्मू के डोगरा, यहाँ से जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की, वो आज शिखर पे हैं, दुनिया के शिखर पे हैं. तो मैं आपको पूरा जम्मू की ओर से और डोगरों की ओर से, जम्मू कश्मीर की ओर से और पूरे भारत की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा टू स्टार्ट विद. और आपकी जर्नी स्टार्ट करते हुए हम शुरू करते हैं कि सर, आपने अपनी जो जीवन की शुरुआत एक बहुत ही एक शांत गांव है बदूरी, सांबा में, जो हमारे बिल्कुल पास में है, वहां से शुरू की. और आज जब आप मुड़ के देखते हैं तो आज जो आपका सफर है वो आपको लिटरली दुनिया के शिखर पे जा चुका है. आपका सफर, आप दुनिया के शिखर पे हैं. तो क्या कभी आपने ये इमेजिन किया था कि आपकी जो जीवन का सफर है ये कभी ऐसा रहने वाला है? जब आप छोटे थे या जब आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, तो कभी आपके मन में था कि मैं, हाँ, आई विल मेक इट दिस मच लार्ज? तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी आपके प्लेटफॉर्म पे. और जैसा आपने बोला कि ये डोगरों का प्लेटफॉर्म है, जम्मू का प्लेटफॉर्म है, और मैं बताऊं आपको कि दिली इच्छा थी, पहले एपिसोड से लेकर अभी तक दिली इच्छा थी कि उसमें शामिल हो, पर किसी कारण आपने, जैसे आपने बताया भी कि पहले माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट था अक्टूबर में, फिर उसके बाद फरवरी में ब्रह्मपुत्रा था, और अभी हम लोग कंचनजंगा करके अभी जस्ट वापस ही पहुंचा हूं मैं, थोड़े दिन हुए अभी. तो आज जब वक्त लगा, और 2-3 दिन पहले तो तभी मेरी आपसे बात हुई कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो मुझे वो वक्त मिला. और आई एम रियली थैंकफुल टू योर प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और जैसा भी आपने बोला है कि गांव से निकले हैं जी, और बडोरी गांव कोई पहाड़ों में नहीं है, हम कंडी के रहने वाले लोग हैं. और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पहाड़ जो हमें
अपने गांव से दिखता था, वो सिर्फ त्रिकुटा पर्वत दिखता था। हमारे लिए शायद वही हमारी दुनिया थी कि बस यही हमारे गांव है, यही हमारा शहर है, और यही हमारा सबसे बड़े पहाड़ है जो वैष्णो देवी के पहाड़ है। उससे ज्यादा शायद हमने कभी सोचा भी नहीं, मैं सच बताऊं, नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स। बट एज वी से, एज वी एक एक स्टेप जब आप जिंदगी का लेते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अगली स्टेप जो है वो क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है। मैं जब गांव से निकला था, सिर्फ दो चीजें लेके निकला था जी, एक डिसिप्लिन और एक पेट में आग। और वो पेट में आग और वो डिसिप्लिन अभी भी जारी है। और इनफैक्ट 17.5 साल का था जब गांव से निकला था, और अभी ऑलमोस्ट टचिंग 49-50 नाउ। एंड विद द ग्रेस ऑफ माता जी एंड कुल देवता जी, अभी तक वो आग और वो घुटनों में दम अभी तक है, और वो चलते आ रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं वो यही है कि वन स्टेप एट ए टाइम। इंसान जब भी कोई चीज करे, आई थिंक यही है कि बहुत दूर की हम ना सोचे। शायद एवरेस्ट तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था, और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे एरिया का पहाड़ बड़ा कौन सा है, क्योंकि ना तो हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे माउंटेनियर्स थे, ना ही कोई ऐसे बड़े नाम थे जिनसे हम कभी मोटिवेट होते। एंड फॉर दिस आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू इंडियन आर्मी। दे मेड मी वॉट एवर आई एम। और वहीं से कोर्स किए, वहीं से चीजें करी, और जब जिंदगी की जर्नी शुरू करी, एंड आई थिंक आपको सब पता है कि मैं सिपाही में भर्ती हुआ था, और उसके बाद मैं ऑफिसर बना हूँ, और उसके बाद जिंदगी को आगे लेके गए हैं माउंटेनियरिंग में। तो आई थिंक कभी इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम आगे आगे चीजों के बारे में सोचते गए। और आई थिंक वही है कि ग्रिट, ग्रेटिट्यूड और ग्राउंडिंग, ये है आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जो है डिफरेंस डाला है, आई वुड से। शायद कभी कोई लोग जब आराम से बैठ जाते तो मुझे लगता था कि नहीं, अभी हमारा अगला अगला टास्क और अगला मिशन हमारा ये है, हमें उसको पूरा करना है। नॉट दैट कि सिर्फ एक मिशन, वो अपने आप को भी एक नई चीज दिलाने का वो था कि ओके, अब हमें ये नई चीज हासिल करनी है, अपने बैरियर्स क्रॉस करने हैं। और आई थिंक यही चीज है, जब अपने लिए आप हासिल करते हैं और जब इस लेवल पे हासिल करते हैं, तो आप अपनी स्टेट का, अपने देश का, अपने गांव का और परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। बहुत ही प्यारा जो आपने एक मंत्र दिया हमारे युवाओं को कि डिसिप्लिन एंड फायर इन द बेली, पेट में आग। Absolutely. ये दो चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि आपको कहीं भी, आपको एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ान पे ले जाएंगी। जी, तो बिल्कुल। ये बातें बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारे तरीके से। और दूसरी जो बात है, एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक विलेज से, एक सिपाही के तौर पे आपने भर्ती होके आज आप उस मकाम पे हैं जहां पे बड़े बड़े लोग सपने देखते हैं कि हम कभी वहां कर्नल रणवीर जम्वाल जी की तरह बने। तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि एक डोगरों की पहचान है, एक बीइंग हम्बल। हमारे हर एपिसोड में जो बड़े बड़े हस्तियां आई हैं, ह्यूमिलिटी और एक इस बैकग्राउंड से स्टार्ट करना, और अभी भी ग्राउंडेड है। ये नहीं है कि दुनिया की ऊंचाइयां हमने अचीव कर ली और आसमान में उड़ने लगे, लेकिन नहीं, आपको देख के आप उसकी एक जीती जागती एग्जांपल है कि आसमान को छूते हुए जमीन से कैसे जुड़े रहना है, वो आप कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल जी से सीखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के मंत्र देने के लिए हमारे युवाओं को। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कनल ओवर साहब, टू अजीत। कनल साहब, अभी एक टेडेक्स आपका देखा था जो माइट में रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर में। सबसे अच्छी चीज ये थी कि पैशन फॉर यूनिफॉर्म, ये 4 जनरेशन से यूनिफॉर्म है, और आपने कहा कि अगर मैं एनडीए के थ्रू डिले हो रहा है, बट आई कांट लीव माई पैशन, मुझे फौज में आना ही आना है। वो तो आगे सर, फौज में आने का और भारत के प्रति जो आपका समर्पण है उसके लिए आपको कब ये रियलाइज हुआ कर्नल जम्वाल कि पहाड़ आपको बुला रहे हैं, माउंट एवरेस्ट आपको बुला रहे हैं? वो कॉलिंग आपको किस टाइम पे आई, वो मोमेंट क्या था? अगर मैं आपको सच बताऊं अजय जी, तो जैसे मैंने अभी बोला कि गांव के रहने वाले हैं, कभी ना माउंटेनियर्स के बारे में पता था, ना ही माउंटेन्स के बारे में पता था, ऐसा कुछ पता नहीं था मुझे। एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू इंडियन आर्मी। एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए, हाई ऑल्टीट्यूड ऑफिस स्कूल है हमारा गुलमर्ग में, वहां पे हमें माउंटेनियरिंग और स्कीइंग की शिक्षा दी जाती है। वहीं पे मैं जब कोर्स करने गया था, और पहली बार ये एहसास हुआ कि दैट आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन माउंटेनियरिंग। और वही टाइम था। उसके बाद कोर्सेज किए मैंने 2002-2003 में, और फिर उसके बाद 2005 में मैं तकरीबन वहां पे, इनफैक्ट 5 एंड 6 में मैं वहां पे इंस्ट्रक्टर चला गया था, और फिर वहीं पे छोटी मोटी माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग की। और
शायद कुछ ऐसे किस्से होते हैं लाइफ के अंदर। जब जब वहां पे मैं इंस्ट्रक्टर था, मुझे मौका मिला स्विट्जरलैंड में जाने का, 1 महीने का एक सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करने का। शायद वहां पे जब लोगों का नजरिया देखा मैंने माउंटेनियरिंग के प्रति, एल्प्स के प्रति चीजें, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीजें अच्छी चीजें हैं, आई थिंक इनको हमें करना चाहिए। लाइक मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सैटरडे संडे को जब हमें वीकेंड मिलता था, तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम जनीवा घूमें या फिर लुजर्न, जो उनकी मेन सिटीज है, वहां घूमें। और कई बार हमारे साथ जो यूरोपियन क्लाइंबर्स थे जो वहां पे थे, तो उनसे हम पूछते थे कि व्हाट इज योर प्लान टुडे, और वो बोलते थे कि आई एम गोइंग टू दैट हिलॉक एंड वील हैव सम लंच एंड वील कम बैक फ्रॉम दैट। सो हमें लगता था कि यार अजीब से लोग हैं, मतलब इनको वीकेंड मिला और ये लोग वहां घूमने जा रहे हैं, और हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं सिटीज घूमने। शायद हमारे लिए वो एक एंटरटेनमेंट का नजरिया था, लेकिन उन चीजों को शायद धीरे धीरे उसका फर्क पता चला, और उसके बाद छोटे छोटे ट्रैकिंग और एक्सपीडिशन शुरू किए। और सही मायने में मैं आपको बताऊं, जो सीरियस मैं हुआ हूं वो हुआ हूं 2009 के बाद। माउंट माना एक्सपीडिशन में मैं गया था, वो मेरा एक पहला एक्सपीडिशन था एज अ टीम लीडर। और वहां पे हम लोग ब्लिजर्ड में फंसे समिट से आते वक्त, और तकरीबन 17 घंटे हम लोग उस ब्लिजर्ड में फंसे। और जब तक नीचे पहुंचते तब तक मेरी एक उंगली 3rd डिग्री फ्रॉस्टबिटन हो चुकी थी, और नीचे आके वो उंगली कटी। और शायद वो एक ऐसा टाइम था, वो 6 महीने मेरे ऐसे थे जब मैं लो मेडिकल कैटेगरी था। तब शायद अपने आप में ये सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, बिकॉज माँ बाप भी आपको बोल रहे हैं कि बेटा अधिकारी बन चुके हो, आराम से जिंदगी जियो, फैमिली आपकी है। हमारा बेटा उस वक्त 3 साल का था, और अदर 2 साल का था उस वक्त, छोटा 1 डेढ़ साल का। और उसके बाद फिर 6 महीने आप लो मेडिकल कैटेगरी, आप सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है। और फिर उसके बाद समथिंग हैपेंड, आई थिंक प्रॉब्लली कई बार होता है कि जब आपको कोई ये बोले कि ये आपके बस का नहीं, आप छोड़ दो, तो शायद आप उनको गलत प्रूव करने में लग जाते हो कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। शायद वो भी एक चीज थी। एंड फिर उसके बाद तसल्ली से मैं वाइफ के साथ बैठा, मैंने उनको बोला कि यार ये चीज तो हुई है उंगली वाली, लेकिन मैं माउंटेनियरिंग आगे करना चाहता हूँ। और उन्होंने भी बोला कि आई एम विद यू, आप जो करना चाहते हो। और 2009 का वो टाइम था जब एक तरह से जैसे बोल सकते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फुली इनटू माउंटेनियरिंग। व्हेन आई से फुली इनटू माउंटेनियरिंग मींस कि अगर मुझे मौका आर्मी से नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मेरी छुट्टी है, मेरे खुद के पैसे मैं मतलब इकट्ठे करूंगा और मैं जाऊंगा करने के लिए। ये मौका तब था 2009 में। और फिर 2010 में किलिमंजारो से 7 समिट की जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद 2011, 2012, फिर उसके बाद 2012 में पहला एवरेस्ट, और फिर उसके बाद जर्नी आज की तारीख में कंचनजंगा अभी करके आए हैं, दैट वाज माय 71st माउंटेन। और आप देखिए एक तरह से तब की जर्नी शुरू हुई है, और इस उंगली ने, जो कटी हुई उंगली ने, उसने शुरुआत कराई थी एक तरह से। और तब से सफर जारी है जी, 2002-3 से लेके अभी तक। एंड इट्स गोइंग गुड, एंड गॉड हैज बीन काइंड, आई वुड से। और आज आपके सामने बैठे हैं। सर बहुत अच्छा, आई थिंक टेक अवे सर, इसमें सबसे बढ़िया टेक अवे जो अपने डोगरा बच्चों के लिए है, एक तो सर ये है कि जब भी एडवर्सिटी है उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, जो आपने उस मूवमेंट पे देखी। और एक डोगरा स्पिरिट है, बहुत सॉलिड डोगरा स्पिरिट है, कि जब कोई कह दे ये अब नहीं हो सकता, उस मूवमेंट पे दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जब एक डोगरा कहता है कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसकी लाइव एग्जांपल है। सेकंड द गुड, जी यार डोगरी च बोलते हैं महाराज, डोगरी च बोलते हैं, डोगरे जिरड़े होंगे बिल्कुल अस जिरड़े बड़े हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी अच्छी चीज सर ये लगी, विच इज ऑल्सो ट्रेट ऑफ डोगरास, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन किया योर बेटर हाफ। क्योंकि दुनिया में बहुत इंग्लिश में कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट डोगरों के लिए तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, और आपने प्रूव भी कर दिया कि हाउ यू टेकन द कंसेंट। ये नहीं होता कि वो आपको मना करती, बट यू हैव टेकन द कंसेंट। और दिस यही एक है मेरे हिसाब से सुखी दाम्पत्य की। जो भी अगर सक्सेसफुल इंसान है वो इसीलिए कर पाता है बिकॉज घर में कोई बैठा हुआ है हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। No doubt, no doubt. वेरी गुड बैलेंस, true. वेरी गुड बैलेंस कर्नल साहब। Thank और Thank हैट्स ऑफ टू यू एंड टू मैम कि आप फ्रॉस्ट बाइट 3rd डिग्री होने के बाद भी शी हैज गिवन यू सो मच बैकिंग। उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता अगर उन्होंने बैकिंग नहीं दी होती। प्लस आपका जो डोगरा स्पिरिट है विच ऑलवेज मेक अस प्राउड। एंड अगेन आई विल से वी आर प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू हियर, एक परफेक्ट डोगरा जिसके नक्शे कदम पे
यूथ चलेगा और बहुत सारे कर्नल रणवीर जम्वाल जो हैं दैट विल कम आउट ऑफ आवर डोगरा लैंड विच इज जम्मू। ओवर टू मिस्टर विकास। बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि ये जो कटी उंगली, मतलब बहुत से लोग, मैं कह सकता हूँ 99.9% लोग अगर इस तरह का मिसहैप हो तो वो बैकआउट कर जाते। लेकिन मुझे लगता है कि एक डोगरा ही है ऐसा जो ऐसी मुश्किलों से घबराता नहीं है। आपने ये प्रूव करके दिखाया कि ऐसी ऑब्स्टेकल्स आई, आपने उनको ओवरकम किया, और विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ये भी नहीं कि फैमिली को ना उनकी बात नहीं मानी, आपने कंसेंसस बनाया, अपनी बात रखी, अपने पैशन के बारे में समझाया और उन्होंने उसको अप्रूव किया। तो ये एक ओबीडियंट डोगरा, एक डोगरा ओबीडियंट है, लॉयल है अपने मदरलैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के साथ। तो ये आपने बहुत ही एक अच्छा एक अपना वाक्य सुना के एक अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरीके से अगर हमें लगता है कि कहीं लाइफ में हमारी पैशन के बीच में कोई, हमें लग रहा है कि कोई रुकावट आ रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। ये आपकी लाइफ से बहुत अच्छा लेसन हम ले रहे हैं। और रही बात डोगरों की और पहाड़ों की, तो माउंटेन्स का और डोगरों का तो हमारे इतिहास में भी, जनरल जोरावर सिंह जी का अगर हम इतिहास देखें तो उन्होंने तिब्बत तक जाके प्रूव किया है उस समय। और आपको ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आज का जनरल जोरावर सिंह कहूं, जिस तरीके से आपने माउंटेन्स को फतेह किया है, तो आप हमारे आज के मॉडर्न डे जनरल जोरावर सिंह हैं। तो मैं आपको ये अगर टाइटल दूं, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात होगी, अतिशयोक्ति होगी। आप ये डिजर्व करते हैं और मैंने हमेशा आपको उनके साथ ही देखा है, और जो लिगेसी उन्होंने शुरू की थी वो आज आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे डोगरों के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अभिमान की बात है, प्राइड की बात है। तो जनरल साहब आपने हाँ, कर्नल साहब आपने बताया कि अपना माउंटेनिंग का पैशन, और ये जैसे जैसे आप इंडियन आर्मी में आए, एक तो इंडियन आर्मी में जाना ही एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, और वहां आपका पैशन डेवलप हुआ माउंटेनियरिंग के लिए, जैसे जैसे आपका करियर बढ़ा। तो आपके इस पैशन को इग्नाइट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी का क्या रोल रहा? आपको अगर थोड़ा सा उसको विस्तार देना हो, किस तरह की सपोर्ट आपको वहां मिली, और आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें हमें। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्सेज मैंने वहीं से किए, और माउंटेनियरिंग के अंदर, और रादर एज ए जवान जब आप जाते हैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो फौज ने ही हमें पॉलिश किया। हमने पूरी चीजें जो सीखी हमने फौज से सीखी, उन्होंने हमें सिखाई। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं 3 बार एवरेस्ट गया हूं और 1 बार कंचनजंगा गया हूं, ऑल क्रेडिट गोज टू आर्मी फॉर दिस एंड दे हैव मेड मी व्हाट आई एम टुडे। यस, आप 7 समिट की अगर मैं बात करूं, जो बाकी 6 कॉन्टिनेंट मैंने खुद की छुट्टी पे जाके खुद के पैसे खर्च करके किए, बट देन मोटिवेशन वाज माय फैमिली एंड द आर्मी। ऑलवेज दैट वाज द मोटिवेशन। मैं सच बताऊं आपको, अंटार्कटिका के टाइम पे जब मेरा 7th कॉन्टिनेंट रह गया था, उस टाइम पे ऑप्शंस आए कि स्पॉन्सरशिप आपको देते हैं और आप करते हैं। और सच बताऊं आपको, एक बार मन ललचाया जरूर कि यार अपने पैसे खर्च नहीं करते हैं, ले लेते हैं स्पॉन्सरशिप और चले जाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, उस वक्त जो सही, वो एक चीज जिसकी वजह से मैंने मना किया वो ये था कि अगर मैं आज तक सिर्फ तिरंगा और भारतीय सेना का झंडा लेके गया हूं तो अभी भी वही लेके जाऊंगा, और झंडा कोई नहीं लेके जाऊंगा। और वही मेरी मोटिवेशन थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आर्मी ने कितना बड़ा रोल मेरी जिंदगी में प्ले किया होगा। आई थिंक सिर्फ एक सेंटेंस, वॉट एवर आई एम टुडे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सम अप किया आपने। सर, आपने माउंट एवरेस्ट स्केल किया 3 बार, 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक की। सबसे ज्यादा आपकी एंड्योरेंस का टेस्ट किसने लिया और क्यों? आई थिंक अजय जी, सबसे बड़ा टेस्ट तो देखिए, इट हैज टू बी माउंट एवरेस्ट। और उसके 2 बड़े कारण आपको बताता हूं। नंबर 1, ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट इज डेडलीस्ट ऑल्सो, बिकॉज हर साल आप न्यूज सुनते होंगे, हर साल कोई ना कोई मौत जरूर होती है। या तो क्रेवास के अंदर गिर जाते हैं, या समिट करते वक्त उनकी डेथ हो जाती है, कहीं ऑक्सीजन फेलियर हो जाता है, या फिर मौसम खराब हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है। वो आई थिंक एवरेस्ट एक ऐसा माउंटेन है कि आज की तारीख में हर कोई ये तो बोलता है कि हर कोई चढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली चलना आपको उन्हीं 2 टांगों से। एंड आई थिंक जो भी चढ़ के आया है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि कोई भी चढ़ जाएगा।
I still believe it is the toughest mountain because it is the highest mountain also. बिकॉज आपको जब क्रिवासिस क्रॉस करके जाना है, जब आपको 80 डिग्री की वॉल चढ़नी है, और जब आप 8,000 का वो मेंटल बैरियर है जो वो क्रॉस करके जब आपको ऑक्सीजन आप लगाते हैं, हमेशा वो डर रहता है कि कहीं ऑक्सीजन लीक ना कर जाए, ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, बिकॉज आप हाई एल्टीट्यूड वाले नहीं है, आप शेरपा नहीं है। अगर आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और अगर मौसम खराब हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। और सिर्फ ये मतलब एक होता है कि अंदेशा, बिकॉज जब अपने सामने आप उस लेवल पे, उस हाइट पे आप चलते हैं, और जब अपने इर्द गिर्द आप लाशें देखते हैं, 50 से ज्यादा बॉडीज अभी भी ऐसी माउंट एवरेस्ट पे हैं जो आपको लेफ्ट राइट पे दिख जाती हैं अगर आप उनको देखना चाहो। तो आप उस वक्त बिल्कुल घोड़े की तरह से रोप का पकड़ के आप आगे की तरफ चलते हो, आप लेफ्ट राइट नहीं देखते हो, कहीं आप डीमोटिवेट ना हो जाओ, कहीं आपको ये ना लगे कि अरे यार मेरी भी हालत इनके जैसी हो जाएगी। तो वैसे कुछ ख्यालात आते हैं। तो इट हैज टू बी एवरेस्ट। हाँ, सेकंड मैं बोल सकता हूं कि माउंट डेनाली जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है, उसका एक बड़ा कारण है कि वहां पे आपको कोई भी शेरपा, कोई भी आपको एडिशनल हेल्प अलाउड नहीं है। जो भी आपको करना है वो खुद करना है। वो एक रियल टेस्ट है एज ए माउंटेनियर कि आप पूरी स्लेज जो है 50-60 केजी वो भी आप अपने पीठ के पीछे लटका के लेके जा रहे हो, रक्सैक आपकी पीठ पे है, और आपको डिसाइड करना है कि कैंपिंग कहाँ करनी है, आपको डिसाइड करना है कि कब आपको रुकना है, क्योंकि 24 घंटे का वो साइकिल है, पूरा दिन है, और उसके बाद समिट के लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे कब आगे जाना है। तो वो चीजें आपकी जो है रियल माउंटेनियर का जो टेस्ट है वो वहां पे हुआ। तो इसलिए आई वुड से माउंट एवरेस्ट एंड माउंट डेनाली वर माय एक्चुअली टफेस्ट माउंटेन्स। एंड ऑब्वियसली अभी हम कंचनजंगा करके आए हैं, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट माउंटेन्स, और कंचनजंगा इज इन दैट लिस्ट नाउ। Oh, so it's worse than Everest if you could talk about कि Everest I would say double dangerous than Everest. Oh, जी मैं बहुत I think we all used to think about Mount Everest because Mount Everest हमेशा ही फोकस में और स्पॉटलाइट में रहा है। जी। टू बिकॉज सबसे ऊंचा पर्वत है ये दुनिया का। बट आपने जो बताया अभी, इट इज ए न्यूज टू मी एंड आई थिंक इट वुड बी अ न्यूज टू मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, क्योंकि हम खाली आपकी उपलब्धियां देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मुश्किलात नहीं हमें पता चलती। बट आई थिंक दिस विल एनलाइटन अस मोर। डॉक्टर जी करण साहब, माउंटेन क्लाइंबिंग की बात करते हैं, ये इसके लिए ना जस्ट हमें कि फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, बल्कि एक जैसे आपने बात की कि इसमें हमारी जैसे हम देखते हैं कि जान भी जा सकती है, इतना डेंजरस भी है। और एक कह सकता हूँ कि जैसे फैमिली से जाना, क्लाइंबिंग के लिए आप जा रहे हो, ऐसे से आप कंचनजंगा की बात की, बहुत डेंजरस था, तो एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलूंगा, जैसे हम डोगरा लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी इज इन आवर डीएनए, तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में भी बताएं, और कोई ऐसी मूवमेंट सबमिट में आपकी जिसने आपको बहुत ज्यादा बदल दिया हो, आप में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाई हो, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर रहे होंगे आपके ड्यूरिंग सबमिट, जो आप हमसे शेयर करना चाहिए हमारे दर्शकों से, और इन एस्पेक्ट्स पे, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे, और कोई ऐसा मूवमेंट खास जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो आपने बहुत बदलाव लाया हो जिसने। अगर मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब की, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली मोमेंट्स हैं जिन्होंने रियली ट्रांसफॉर्म किया है, या मतलब ऐसे इमोशनल हम लोग हुए हैं। रिसेंट में अगर आपको एग्जांपल बताऊं, माउंट कंचनजंगा बहुत डिफिकल्ट माउंटेन था, और जब मैं समिट पे पहुंचा हूं तो मैं एक्चुअली वहां बैठकर रोया हूं, और वो आंसू जो है वो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वहां जाके मैं इमोशनल हो जाऊंगा या ऐसा होगा, लेकिन वो नेचुरली हो गया कि जब वहां मैं पहुंचा हूं, हमने अपने घुटने टेके हैं, माथा टेका है, ऐसे हाथ जोड़े हैं, और भगवान को धन्यवाद दिया है कि हमें आपने मौका दिया, कंचनजंगा को धन्यवाद दिया, हमें हमने मौका दिया सबमिट करने का। हमने हाथ जोड़े, हमने लिटरली माथा टेका, और मेरी आंखों में लिटरली मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया, अपने गॉगल हटाए, और मैंने अपने आंसू पोंछे। शायद ये मोमेंट्स जो होते हैं वो शायद आंसू अपने आप आपकी आंखों में वो आ जाते हैं, बिकॉज आपने उसके लिए 1 महीना 40 दिन के लिए तो आपने उस माउंटेन पे तपस्या की होती है। आप बेस कैंप जाते हो, उसके बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एस्टैब्लिश करते हो, 4-5 बार आप ऊपर नीचे करते हो, बॉडी एक्लिमेटाइज करते हो, फिर आप समिट अटेम्प्ट के लिए तैयार होते हो। और इनफैक्ट उसके पहले भी आप कम से कम 6-8 महीने उसके लिए मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन करते हो कि हमें कंचनजंगा जा
रहे हैं, हमें क्या क्या तैयारी की जरूरत है, क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें आप करते हो। आई थिंक बड़ा नेचुरल हो जाता है जब आप ऐसी चीजें करते हो, इमोशनल चीजें हो जाती हैं, और वहां पे कोई रैंक, कोई टाइटल, कोई पास्ट, कोई आपका फ्यूचर मैटर नहीं करता। मैटर वो प्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप बैठे हो और वहां पे आप माथा टेक रहे हो, वॉट एवर यूर फीलिंग, वो आपका उस वक्त मैटर करता है, अगर मैं आपको बताऊं। एंड आई थिंक आई वुड से एवरी समिट ट्रांसफॉर्म्स यू। इट इज नॉट ओनली अबाउट एवरेस्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट कंचनजंगा, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द माउंटेन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स यू। कई जगह ऐसी चीजें हो जाती हैं, आप रियलाइज करते हैं कि यार माउंटेन तो छोटा था लेकिन डेंजर बहुत बड़ा था, सही सलामत बच के वापस आ गए। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जब उसमें चलती हैं तो आप लिटरली आप बेस कैंप में आके रियलाइज करते हो कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं वो आ जाती है, और वो आप ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर। इस वक्त एक जैसे आप बोल रहे थे, देन आई आपके साथ ही हम कंचनजंगा तक भी पहुंच गए थे, क्योंकि जी यू आर सो गुड अ नरेटर। जी अब कुछ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कर्नल साहब, जैसे हम कभी जा रहे हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, और कई बार उस चीज को याद करके आप रात को इमीडिएटली झटके से उठते हैं कि जी जैसे वो सच में दोबारा हो रहा हो। जी आपके साथ ऐसा होता है कि आप रात को सोते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो रात को कि आप घबरा के उठे हो, इवन दो आई नो यू आर वेरी ब्रेव, बट कई बार आपको होता है कि अपने टीम मेंबर में किसी के साथ कुछ हुआ हो, और समथिंग हैपेंड विद समवन, तो आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है? अब अजय जी मैं सच बताऊं तो जब हम नीचे आ जाते हैं, थैंकफुली नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कभी भी, बट जब हम लोग बेस कैंप में या अगले कैंप्स में होते हैं, ये हमारे साथ बहुत बार होता है। बिकॉज आप ग्लेशियर के ऊपर सोते हो, बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं, कभी अवलांच आ जाएगा पास में, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, अचानक से आप उड़ जाएंगे, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको सही मायने में बताऊं तो अ, जब आप माउंटेन्स पे होते हो ना, इट इज अ डीप सेंस ऑफ सरेंडर, बिकॉज आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उस वक्त आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं, यू जस्ट हैव दैट फेथ, ओके मुझे एक्लिमेटाइज करना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, और उसके बाद माउंटेन खुद है जो आपको बुला रहे हैं। इट इज कॉलिंग, मतलब माउंटेन्स आपको बुलाएंगे, आप सबमिट कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। एंड सबसे बड़ी बात जो जो माउंटेन में मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि आप एक्चुअली, आपको ये फील होता है कि आप बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बहुत छोटे हैं आप उस मैसिव माउंटेन के आगे, और एक्चुअली में आप हमेशा झुक के चलते हैं, सही बताऊं। आई थिंक ये सबसे बड़ी सीख है जो हमें माउंटेन से मिलती है, दैट यू आर टू स्मॉल। I think human spirit can be powerful, but at the same time, you understand that you're too small in front of that mighty mountain. I think which keeps you humble. ट्रू ट्रू। और जी कनक साहब, 2015 का नेपाल अर्थक्वेक वी ऑल रिमेम्बर, जी बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक था और नेपाल पूरा शेक हो गया था। उस टाइम पे आप लाइफ सेविंग रेस्क्यू यू लेड दैट पर्टिकुलर टाइम। सर, उस इंस्टेंस ने आपका पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, लीडरशिप और डर, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी फौजी और एनी पर्सन हु इज एट हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ। आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ इन तीन चीजों के ऊपर, जिंदगी पे, लीडरशिप पे और डर के ऊपर काबू रखना? आई थिंक जब आप आर्मी में और जब आप इतने बड़े मिशंस, बड़े लेवल के मिशंस आप करते हैं, इट्स वेरी ऑटोमेटिक कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज तो डेवलप हो चुकी होती हैं अजय जी। इनफैक्ट आई वुड से उस टाइम के अंदर अगर मैं बताऊं, वो एक इंटरनल, एक दिल से कॉल थी कि हमें यहां रुकना है। वी आर इंडियन आर्मी, वी आर सपोज टू बी द बेस्ट इन द सेंस नाउ वी आर हियर, वी कांट बी कवर्ड्स, वी कांट गो बैक। और यकीन मानिएगा कि जब हमने पहला कॉल, जब मैंने, हमारे बॉस डीजीएमटी यहाँ बैठे थे और उनको जब कॉल किया, मैंने उनको बताया कि सर ऐसे है और ऐसे ऐसे, और उस टाइम पे बीबीसी की जो सबसे पहली न्यूज आई थी, वो सबसे पहली न्यूज ये थी, 22 इंडियन आर्मी मेंबर्स आर मिसिंग। वो सबसे पहली न्यूज थी। आप इमेजिन कीजिएगा कि उस टाइम पे यहाँ पे पढ़ने वालों को और जिनके पास वो सूचना मिली, उनकी क्या हालत हुई होगी। हमने उनको कॉल किया कि सर हम बिल्कुल सही सलामत है, हम ग्लेशियर के बीचों बीच थे, लेकिन अभी हम लोग बेस कैंप में आ गए हैं, यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, और हम यहाँ रुकना चाहेंगे, हम रेस्क्यू करना चाहेंगे। उसके दो बड़े कारण थे, अगर मैं आपको सही बताऊं। एक तो वी वर एज अ टीम स्ट्रॉन्ग 22 इंडियन आर्मी मेंबर टीम, एवरीथिंग वाज ओके। हमारे 4-5 मेंबर जो एडमेंट सपोर्ट टीम के बेस कैंप में थे, वो इंजर्ड हुए थे, बट दे वर इन वेरी हाई स्पिरिट्स।
जब मैंने पूरी टीम से बात करी कि हम यहाँ रुकना चाहिए और हमें रेस्क्यू करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, एवरीबडी इन वन वॉइस सेड कि सर वी आर विद यू और हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन हमारे पास थी, राशन हमारे पास था, स्पेयर टेंट्स हमारे पास थे। हालांकि हमारा भी सब कुछ टूट चुका था, मींस बाहर पूरा फैल गया था, लेकिन ये था कि हमारे पास जो टेंट टूटे उसके अंदर जो हमारा सामान है, हमारे पास सामान है, हम सरवाइव कर सकते हैं। और जैसे हमने बॉस से बात की, बॉस ने बोला ओके गो है, गुड जॉब, बोला स्टे सेफ एंड गिव मी रिपोर्ट एवरी इवनिंग, एंड वी यूज्ड टू गिव द रिपोर्ट एवरी इवनिंग। एंड इमेजिन कीजिए 15 दिन तक हम वहां रुके, किसी को ये प्रूव करने का नहीं था कि हम इंडियन आर्मी के एंड वी आर द बेस्ट, नो, it was just that we were there at that place and we are supposed to be helping everyone, because this is what Indian Army does everywhere. When there is any contingency of this sort, we are supposed to actually live up to the expectations. और यकीन मानिए 15 दिन के बाद जब हम नीचे आए थे, हमने किसी को नहीं बोला कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमारी शोहरत आई वुड से फैल चुकी थी। और वो नाम की शोहरत नहीं थी कि कर्नल जामवाल वहां है, वो ये था कि इंडियन आर्मी इज देयर एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे हैव डन अ ब्यूटीफुल in fact clean up of the whole region and they have helped everyone in the rescue. In fact 18 मौतें हो चुकी थी, 80 से ज्यादा घायल हो चुके थे। और सच मायने में आपको बताऊं, उससे पहले मैं 2 बार एवरेस्ट समिट कर चुका था। मुझे शायद एवरेस्ट समिट्स ने इतना नाम नहीं दिया जितना उस रेस्क्यू के बाद हमें मिला, स्पेशली यूरोपियन और यूएस क्लाइंबर्स के बीच। बिकॉज 2016 में जब हम गए तो एक्चुअली में एवरीबडी वांटेड टू बी अराउंड इंडियन आर्मी कैंप, कि उनको ये लगता था कि अगर इनके आसपास रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। वो एक चीज थी जो हमने आपको आई वुड से हमने कमाई वहां पे, और हमें अच्छा लगा। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, बट एटलीस्ट वी वर देयर एंड वी रोज अप टू द ओकेजन एंड प्रूव्ड एवरीवन एंड वी प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट व्हाट इंडियन आर्मी कैन डू एट सच ओकेजन्स। अमेजिंग सर। और इंडियन आर्मी क्या नहीं कर सकती, उसका तो जीता जागता सबूत आपने तो दिया ही दिया है। और ड्यूरिंग रीसेंट स्कर्मिश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम अगर आराम से सो पाए हैं वो इसलिए कि हमें पता था कि हमारे प्रहरी जो हैं दे आर देयर टू सेव अस। और एब्सोल्यूट, आज मैं कई चीजें देख रहा था बियॉन्ड दिस कि इंडियन आर्मी के जो कवर्स हैं जिन्होंने जम्मू को सेव किया, जैसलमेर को सेव किया, उसके जी। बारे में तो जितनी बात की जाए कम है। बिकॉज बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंट्रीज दोज हु वर थंपिंग देयर चेस्ट वंस कि हमारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं दोज आर सो वेल, बट जो हमने काम किया है, जो हमारी आर्मी ने हमें सेव किया है, आई थिंक दैट इज अमेजिंग। और मुझे लगा कि आज ये एक मूवमेंट है कि थ्रू यू वी विल थैंक आवर इंडियन आर्मी फॉर सेफ गार्डिंग जम्मू। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी सब वहीं पे खड़े रहे और सब डटे रहे, और जिसकी वजह से आज हम ये पॉडकास्ट एक और ब्रेव इंडियन आर्मी के ऑफिसर कर्नल जमवाल के साथ कर रहे हैं। Thanks, Colonel Saab, to you and Indian Army for always helping everyone in the globe, not in countries, everywhere across. थैंक यू सर। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने इंडियन आर्मी का वो फेस दिखाया है कि जहां इंडियन आर्मी है वहां ह्यूमैनिटी के लिए खड़े होने का जज्बा है। और ये एपिसोड नरेट करके आपने ये हमें जतलाया है और बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे उसके बाद जो यूएस और दूसरे देशों के माउंटेनियर्स कितना सेफ महसूस करते थे कि इंडियन आर्मी के अराउंड रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो पूरा देश ऐसा ही महसूस करता है जब इंडियन आर्मी, खास करके जम्मू कश्मीर में रहने वाले हम लोग, कि इंडियन आर्मी है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे हमारे हॉस्टाइल नेबर्स जो मर्जी सोचते हो, जो मर्जी डिजाइन हो, उनके निफेरियस डिजाइन कभी पूरे नहीं होंगे। और उस एपिसोड में एक ऑन लाइटर नोट में एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा कि बीबीसी हैज लिव्ड टू इट्स रेपुटेशन ऑफ नॉट ट्रांसमिटिंग द ट्रू न्यूज। तो इसमें भी उन्होंने 2015 में वो जो न्यूज फैला के वो आज भी यही करते हैं। तो टू बी ऑन लाइटर नोट वो उन्होंने भी अपना रेपुटेशन कायम रखा है कि सही खबर नहीं बनी। तो ये उतना। अच्छा कर्नल साहब, दुनिया जानती है आपको माउंटेनियरिंग के नाम से, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जो हैं वो एक रिकॉर्ड सेटिंग साइकिलिस्ट भी हैं और आप राफ्टिंग भी करते हैं, आप राफ्टर भी हैं। अभी आपने ब्रह्मपुत्रा का वो राफ्टिंग का एक्सपीडिशन किया अपनी टीम के साथ। तो एक तो माउंटेनियरिंग कहाँ, फिर साइकिलिंग, फिर राफ्टिंग, तो इतने एक्सट्रीम जो आपके पैशंस हैं, जो जितनी एक्सट्रीम्स हैं, तो ये क्या ड्राइविंग फोर्स है इसके पीछे? व्हाट ड्राइव्स टू यू टू दीज एक्सट्रीम्स?
सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं फिलहाल हूँ निमास में एज ए डायरेक्टर। और निमास का फुल फॉर्म है, इट इज NIMAS निमास। जी। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये भारत का एकमात्र ऐसा एडवेंचर इंस्टीट्यूट है जो आपको एडवेंचर के तीनों वर्टिकल्स में एडवेंचर कोर्सेज कराता है। जब हम बोलते हैं तीनों वर्टिकल, उसका मतलब है एरो वर्टिकल, एक्वा वर्टिकल और लैंड वर्टिकल। लैंड वर्टिकल मीन्स जो लैंड के ऊपर एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, जैसे माउंटेनियरिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, एक्सपेडिशंस हो गए, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गई, ये वाली एक्टिविटीज। एरो एक्टिविटीज में आपकी आती है जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरामोटर हो गया, ये सारी एक्टिविटीज जो एरो में एयर में होती है। और एक्वा एक्टिविटीज में पानी में एक्टिविटीज है, स्कूबा डाइविंग होगी, कयाकिंग होगी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग होगी। तो ये हम सारी एक्टिविटीज वहां कराते हैं। अब साइकिलिंग और पैरा आई वुड से राफ्टिंग करने का मौका, हालांकि राफ्टिंग मैंने इनिशियली जो मेरा एडवेंचर था 2000 और 2001 में जब मैं IIMA में था, वो मेरी राफ्टिंग से ही शुरुआत हुई थी। आई वॉज इन ट्रायथलन टीम दैट टाइम, साइकिलिंग, रनिंग और हम लोग राफ्टिंग करते थे। तो उस टाइम पे अगर मैं बताऊं तो राफ्टिंग और साइकिलिंग हमारे मेन एडवेंचर। वो तो जब आर्मी में आया और कोर्स किया उसके बाद माउंटेनियर बने और एक अलग दिशा हमने पकड़ ली। और जब वापस पहुंचे तो कोर्स क्वालिफाइड थे ही और ट्रेनिंग करी। और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि इट इज नॉट अबाउट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। अगर मैं सच बताऊं आपको, रिकॉर्ड के बारे में हमने नहीं सोचा था, लेकिन ब्रेकिंग बैरियर्स के बारे में जरूर सोचा था। अगर मैं बैरियर की बात करूं तो ये था कि आज तक जब मैंने पूरी बुक्स पढ़ डाली, ये पढ़ा कि चलो ब्रह्मपुत्रा का देखते हैं कि क्या किसी ने जो पहला गांव है अरुणाचल का, यहां से तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा, उसको सियांग बोलते हैं अरुणाचल में, यहां से एंटर करती है, वहां से लेके लास्ट विलेज यहां से ये बांग्लादेश एग्जिट करती है, क्या किसी ने ये राफ्टिंग करी? तो पूरी किताबें छान मारी, जिन्होंने पुराना कर रखे थे एक्सपेडिशन उनसे बात कर ली, किसी ने ये पूरा एक्सपेडिशन नहीं किया। सो एज आई सेड, इट वाज नॉट अबाउट ब्रेकिंग रिकॉर्ड, इट वाज अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स, कि इस बैरियर को हमें तोड़ना है। और वो जब हमने शुरू करी तो पहले 2-3, मैं आपको सच दिन बताता हूं कि पहले 2-3 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा पंगा ले लिया। बिकॉज हम लोग पहले 2-3 दिन राफ्ट, मतलब रैपिड्स बोलते हैं, जो एक बहुत बड़े बड़े रैपिड्स होते हैं, मतलब आपने देखे होंगे कि जब खतरनाक रिवर चलती है और जो आवाज करती है वो रैपिड्स की वजह से करती है आवाज। तो वो रैपिड्स होते हैं, वो खतरनाक थे पहले 3-4 दिन स्पेशली। और हर दिन हमारी राफ्ट को वो इतनी दूर फेंक देते थे और हम भी इतनी दूर फेंके जाते थे। और फिर डूबते डूबते जैसे तैसे 50-100 मीटर के बाद हमें किनारा मिलता था और फिर लंबी सांस लेके फिर दोबारा राफ्ट पे चढ़ जाते थे, क्योंकि हमें ये पूरा करना था। पहले 2-3 दिन मैं ये सोचता रहा कि यार मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है ये वाला पंगा लेके। बट देन धीरे धीरे हम शायद उसके कस्टम होते गए और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, वो डेंजर जो है वो बिल्कुल कम होता गया। और यकीन मानिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज तक ये माना गया था कि ब्रह्मपुत्रा की पूरी लंबाई जो है इंडिया के अंदर वो 916 किलोमीटर है। और यकीन मानिए जब हमने पूरा कंप्लीट किया, बिकॉज जीपीएस कॉन्टिन्यूली हमारे साथ था और राफ्ट के अंदर ही जीपीएस रहता था। जब हमने कंप्लीट किया है, हदसिंगी हमारी लास्ट विलेज है बांग्लादेश का, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। जब हमने वहां पे कैलकुलेशन की पूरी के पूरी डेज की, तो वो 1040 किलोमीटर जो था उसका डिस्टेंस निकला है। तो अब यकीन मानिए कि ये सर्वे शायद किसी ने किया नहीं। तो अचानक से 916 किलोमीटर से लेके वो 1040 किलोमीटर पहुंच गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्रह्मपुत्रा इतनी ज्यादा उन्होंने अपना बहाव चेंज कर लिया कि मतलब 100 किलोमीटर का फर्क पड़ गया, ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, पर इतना नहीं। तो ये चीज शायद हमने एक, आई वुडंट से डिस्कवरी, बट एक चीज हमने की, उसको पूरी लेंथ को हमने दोबारा मापा और एक पहली बार हमने वो चीज की। और जब असम से निकल रहे थे, यकीन मानिए हर गांव में हमारा स्वागत होता था। अरुणाचल में वैसा ही था। इनफैक्ट असम में एंटर करते करते तो बिकॉज अरुणाचल के CM साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया था और उनकी सपोर्ट थी, लेकिन जैसे हम असम पहुंचे तो वहां असम से MLA ज्वाइन कर रहे थे, MPs हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, हमारे साथ राफ्ट में बैठ के हमारे साथ बोल रहे थे कि मैं भी आपके साथ 30 किलोमीटर चलूंगा, मैं भी देख रहा हूं कि आप कैसे राफ्टिंग करते हैं। और वो हमेशा उनकी सपोर्ट रही। आई थिंक जो प्यार था जो हमें भारत देशवासियों का तब मिला, और जब हम लोग उनके रील्स या वीडियोस हम डालते थे, यकीन मानिए हमें 1 मिलियन, हम कभी नाम सोचते हैं या कभी मतलब कभी हमने सुना नहीं होगा कि हमारे 1 मिलियन कभी को हमारे व्यूज आएंगे। और आप इमेजिन कीजिए, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। और जब हम लोग निमास वाले उसमें डालते थे एंड 1 मिलियन वाज ऑन डैशबोर्ड, कि 1 मिलियन लोगों ने उस टाइम पे हम लोगों को वो एक्सपीडिशन करते हुए हमें देखा। शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी।
एंड एज वी ऑलवेज से, बिकॉज आज की तारीख में जब आप बोलते हैं कि जब आप चीज अचीव करते हो, बैरियर्स आप जब आपने एक बार कर लिया, चाहे वो साइकिलिंग हो, राफ्टिंग हो, जब आप चीजें कर लेते हो, इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल एंड एज आई सेड अर्लियर इट इज ह्यूमन स्पिरिट एक्चुअली। और आई थिंक आपके शरीर को भी पता नहीं होता कि व्हाट ही इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तब आपको रियलाइज होता है। कई बार कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, ये पूछते हैं कि मैं तो अभी 50 का हो गया, तो क्या मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ? तो जब मैं उनको बताता हूँ कि जो ओल्डेस्ट एवरेस्ट चढ़ने वाला वो 80 साल का था, अभी तो आप 50 के ही हो, तो अभी 30 साल आपकी उम्र है और चढ़ने की, आप चिंता मत कीजिए। तो वो इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट what human potential is and what human body can actually do. So it is all about human barriers, I would say, and we are just trying to break that. And I think we are trying to teach these students also, and how they can build resilience, discipline, and obviously जब आप ये चीजें build करेंगे, and you will be pride for your state, your village, your family, and your nation. बहुत ही प्यारा संदेश, ब्रेकिंग द बैरियर्स, कि जो नहीं हुआ वो किया जा सकता है। तो ये आपने प्रूव करके दिखाया। और ये जो बहुत ही सुंदर वर्णन जो आप ब्रह्मपुत्र एक्सपेडिशन की बात करते हैं, हमने भी बिल्कुल आपको डे टू डे बेसिस पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं, लाइक की हैं, शेयर की हैं, और बहुत प्राइड फील होता था। हम बोलते थे कि ये हमारे जम्मू के डोगरा हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना प्राउड फील कराने के लिए। और आगे भी मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जो जो आप बैरियर्स ब्रेक करना चाहें, जो आज की डेट पे इम्पॉसिबल लगते हैं, तो जब हम दोबारा कभी पॉडकास्ट करें तो आप उनकी स्टोरी सुनाएं कि अब हमने ये बैरियर भी ब्रेक किया है। आपके माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओवर टू अजय। Colonel sir, very basic before I'll ask you the next important question. ये जो 1040 किलोमीटर के हिसाब से जो ब्रह्मपुत्रा की अब लेंथ मापी गई है, सो अब क्या ये जीएसआई ने इसको रजिस्टर किया हुआ है, और इट्स येट टू बी चेंज्ड इन रिकॉर्ड्स? क्योंकि अभी भी हम रिकॉर्ड, ये जो आई कैन स्टिल रिकॉल कि जब ब्रह्मपुत्रा को मापा जा रहा था ब्रिटिश टाइम पे, तो बहुत ही बेसिक तरीके से मापा था कि एक लकड़ी के लॉक से लेके देन एंड टू एंड इसकी मेजरमेंट हुई थी। बट आपने तो बिल्कुल ही नए तरीके से किया है विद द जीपी हेल्प ऑफ जीपीएस। तो क्या ये एक्चुअल रिकॉर्ड्स में आ चुका है द न्यू? नहीं अजय जी, अभी तक ये एक्चुअल रिकॉर्ड्स में नहीं आया है। उसका कारण ये है कि हमने उनको अभी, बिकॉज आपको पता ही कि हमने फेब में किया, कंप्लीट मार्च में हुआ, और उसके बाद हम लोग कंचनजंगा एक्सपेडिशन की तैयारियों में लग गए। अभी हम लोग मिल रहे हैं और अभी हम लोग उनको लेटर्स लिख रहे हैं विद ऑल द प्रूफ्स, सो दैट उनको वो अमेंडमेंट करके उसको वो नए जो डिस्टेंस है उसको वो डाल सके। बहुत बढ़िया। और हमें सबसे ज्यादा खुशी ये मिलेगी जब द न्यू के नीचे लिखा ही होगा कि इट्स गेज किया गया है पूरा अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल रणवीर जम्वाल। तो जम्मू के लिए एक फिर से बहुत बड़ा एक प्राइड मूवमेंट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये मुझे बताइए, 71 एक्सपीडिशंस हो चुके हैं, 2 डिकेड्स हो चुके हैं माउंटेनियरिंग में। सबसे मुश्किल होता है, जो आपने पहले भी बताया, कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इन तीनों को टेंडम में लेके आना, सिंक करवाना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब आप सुबह एक्सरसाइज के लिए भी उठना चाहते हैं तो आपका शरीर तो कहता है कि जरूरत है, मन कहता है कि नहीं, उठने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो किस तरीके से आपको ये तीनों चीजों को आपने सिंक किया, जो सभी युवाओं के लिए, क्या हम सब के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा? एंड व्हाट डज डिसिप्लिन मीन टू यू टुडे? अब डिसिप्लिन की परिभाषा आपकी क्या है? आई थिंक आज की तारीख में मैं अजय जी आपको बताऊं, सच में तो ये एक्चुअली रूटीन बन चुका है। शायद माइंड प्रोग्राम्ड हो चुका है उसमें कि ये वादा अपने आप से जो मैंने 2009 में किया था, दैट कम व्हाट मे आई विल क्लाइम एटलीस्ट वन माउंटेन एवरी ईयर, वो शायद मेरे को वो याद दिलाता रहता है उस चीज को कि मेरे अपने आप से जो वादा है मुझे वो कंप्लीट करना है। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर मी टू हैव दैट डिसिप्लिन। और मुझे पता है कि अगर मुझे ये सितंबर अक्टूबर में मुझे माउंटेनियरिंग करनी है तो मैं उसके लिए जुलाई अगस्त से तैयारी अपनी करना शुरू कर देता हूँ। दैट इज मेंटल प्रिपरेशन मोर, बिकॉज फिजिकल तो आप करते करते हो, मेंटल प्रिपरेशन भी आप उसके साथ करते हो। दैट ओके, वी नीड टू गो, अभी हमारी क्लोथिंग क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, हमारी टीम कौन सी होनी चाहिए, क्या हम तैयार है उसके लिए हमारी तैयारी एक तरह से शुरू हो जाती है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज है, आई थिंक माइंड को उस सिंक में लाना
कि हमें करना क्या है। फिजिकली कई बार हम तैयार हो जाते हैं लेकिन माइंड तैयार नहीं होता। अगर आपको याद, और माइंड अगर तैयार हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं सुबह उठने का मन नहीं भी होगा, तब भी आई थिंक माइंड उठा देगा आपको, दैट वी हैव टू गेट अप, वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी हैव टू डू व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्फ। आई थिंक ये सबसे बड़ी जो एक चीज है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आपको, इंसान को एक टोस पे रखती है कि ये चीज मुझे करनी है। और क्योंकि वो आप किसी के साथ वादा नहीं है, वो अपने आप से वादा है, और आप दुनिया के साथ झूठ बोल सकते हो, आप अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते। वही चीज है शायद मुझे जो उठा के रखती है और मोटिवेटेड रखती है और शायद डिसिप्लिन रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कर्नल साहब, आप एक बहुत बढ़िया माउंटेनियर रहे हैं। अभी तक दुनिया ने जाना है। आपने राफ्टिंग भी कर ली, ब्रह्मपुत्र एक्सपेडिशन किया, आप साइकिलिस्ट का भी आपने बताया कि मतलब हर डायमेंशन में ये आपने किया है। और अभी हमारी जो वार्तालाप हुई है उससे ये बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव हुआ है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। आपने बहुत सी टॉक्स दी हैं, 1000 क्या मैं लाखों में आपने यूथ्स को इंस्पायर किया है, टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म से, जोश टॉक्स से, और स्कूल्स में मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि जब भी आप छुट्टियों में जम्मू आते हैं तो यू विजिट स्कूल्स, आप यूथ्स को, स्कूल गोइंग किड्स को जाके एड्रेस करते हो, उनको इंस्पायर करते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई एक मैसेज जो आप जम्मू कश्मीर के यूथ्स को, डोगरा यूथ्स को और जम्मू के यूथ को स्पेशली हमेशा जो आप डिलीवर करना चाहते हैं और करते हैं, वो क्या एक मैसेज है, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कन्वे कर दें। आई थिंक सबसे बड़ी चीज मैं जो बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो यही बोलना चाहूंगा कि बिना खून पसीना बहाए आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। और मैं हमेशा ये यूथ को अभी भी बोलता हूं कि रात को आप जितनी मर्जी रील्स देख के सो जाओ मोटिवेशन की, जब तक आप सुबह नहीं उठेंगे अपनी रजाई से, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट स्वेट एंड ब्लड, एंड एज आई सेड, यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड। इट इज नॉट अबाउट द डिजिटल प्रोग्रामिंग, बट आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करनी है। अब यू अंडरस्टैंड कि हम जब बात करते हैं बैठ के, जब हम पिछली बार भी मिले थे, वही था कि आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका पर्पस स्ट्रांग होगा, एवरीथिंग बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिकॉज जब आपका पर्पस है कि मुझे कोई चीज हासिल करनी है, एंड आई एम श्योर उसके पीछे आप क्या क्या करोगे, आप अपने आप उस चीज को अगर नोट डाउन भी करोगे, जैसे हम आज की तारीख में मैनिफेस्ट बोलते हैं, और अगर आप नॉर्मली अपने आप को दोहराना भी शुरू कर दोगे अपने साथ कि मुझे ये चीज करनी है और मुझे इसके लिए इतने बजे उठना पड़ेगा, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, आई थिंक आप उसको अचीव कर सकते हैं। और यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे मैं कहीं सुन रहा था ये पॉडकास्ट में, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड मैसेज ऑल्सो, कि आज की तारीख में कंपैरेटिवली सक्सेस पाना शायद थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यूथ जो है वो अपना सोशल मीडिया में बिजी है। जो मेहनत कर गया, जो कंसिस्टेंट रह गया, वो इस दुनिया में और आज की तारीख में जीत जाएगा। You just have to do your hard work. You should know what you want to achieve in your life, and you should be ready to be consistent. मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मेहनत मारी, जिम चले गए और अगले दिन आप सोते ही रह गए। Then you have to be consistent. वो चीज आपकी धीरे 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 आपकी बढ़ जाएगी। आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सर आपके तो 71 माउंटेन्स हो गया, ऐसा हो गया। बट आप इमेजिन कीजिए, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने माउंटेन्स करूंगा। 2009 में सिर्फ अपने आप से एक वादा किया था कि कम व्हाट मे, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं 1 साल में 1 माउंटेन जरूर चढ़ूंगा। बस वही वादा मैं अपने आप से निभा रहा हूं जी। आई एम जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार 6 चढ़ लिए, उसके बाद अगले साल में भूल ही गया, अगले 3-4 साल कुछ नहीं किया। आई एम जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट, दैट इज माई ओनली मैसेज, कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, और जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर रखिए, and I think you will achieve your aim, whatever you want. It is your Everest. जो भी आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो आप जरूर पाएं। सर, बहुत सुंदर संदेश कि यूथ्स के लिए कि एक तो हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क भी क्या, एक बार काम करने की, मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, ये हार्ड नहीं रहता है, ये सॉफ्ट बन जाएगा। मुझे ये जो टर्म है ना हार्ड वर्क,
हार्ड वर्ड से बहुत एतराज है, क्योंकि ये वर्ड सुन के ना बहुत सी दुनिया परेशान हो जाती है कि, क्योंकि जब हम आदत डाल लेते हैं ना कुछ अच्छा करने की, तो वो बहुत बिल्कुल। सॉफ्ट और बहुत इजी हो जाता है। तो एक एक वर्क आ गया, एक सेंस ऑफ पर्पस। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ये अगर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो ये क्यों करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। वो एक, मुझे लगता है कि वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितने पैशनेटली आप उस चीज को चाहते हैं। वही चीज आपको सुबह उठाएगी, वही एब्सोल्युटली। चीज आपको हार्ड वर्क, अपना वर्क करने के लिए मजबूर करेगी। और तीसरा जो आपने कंसिस्टेंसी वाली बात की, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही बड़ा मंत्र आपने दिया है। ये बहुत मुश्किल, कहना बहुत आसान है कर्नल साहब। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये सबसे मुश्किल काम है। ये मतलब वो प्रूव करता है कि आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो। आपको जब अब आज की डेट में आपके पास नेम है, फेम है, 71 माउंटेन्स का आपके पीछे वो एक सीवी में आ चुका है, लेकिन फिर भी आपने जो वादा अपने साथ किया 2009 में, आप उसको अब भी निभाओगे, इस साल भी निभाओगे। दिस इज व्हाट इज द हाइट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर मैं बोलना हो कि किसी ने देखनी है कि हाइट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, लुक एट कर्नल रणवीर सिंह जमवाल कंसिस्टेंसी। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर संदेश। और मुझे लगता है जो यूथ जो ये देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है। और थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट इन सच ए सिंपल मैनर। और हम जैसे लोग और मोटिवेट हुए हैं ये देख के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इनफैक्ट फीलिंग इज म्यूचुअल। थैंक यू सो मच, आप भी उतना ही मोटिवेट करते हैं हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कर्नल साहब, ये अभी जैसे आपने बताया कि अगर सोशल मीडिया में सभी लोग इन्वॉल्व हैं तो समवन कैन डू इट। बहुत अच्छे एग्जांपल है ये। सांबा से एक लड़का मेरे पास आया, अराउंड 17 इयर्स। जी। ही सेड कि मैं सर एक किताब लिख रहा हूँ। आई बिकॉज मेरे को किताब लिखने का भी और पढ़ने का शौक है, तो ऐसे किस पे लिख रहे हो? कहता हाँ। सर मैं लिख रहा हूँ डोगरा आर्मी ऑफिसर्स पे। आई रियली ओके। आई रियली फेल्ट गुड। एंड आई सेड कि तुम्हें टाइम कैसे मिलता है, बिकॉज यू आर डूइंग सम कोर्स विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कहता सर मेरे को ये पैशन है कि मैं जितने भी डोगरा ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर किताब लिखूं। तो जब मेरे सारे दोस्त जो होते हैं वो पार्टीज कर रहे होते हैं, मैं किताब लिख रहा होता हूँ। एंड वाह। यू विल नॉट बिलीव ही हैज ऑलरेडी रिटन 200 पेजेस। एंड जब भी मैं उससे मिलता हूँ, आई ऑलवेज सी कि फ्यूचर ऑथर कैसा हो सकता है उसकी तरह हो। हु वाज ऑलवेज बिलीविंग इन कंसिस्टेंसी। हर दिन 2 पेज लिखता है, वाह। और 2 पेज लिखने के लिए ही डू ए रिसर्च ऑफ अराउंड 200 पेजेस। ग्रेट। गुड थिंग इज ही इज आल्सो राइटिंग अबाउट यू। सो जब भी वो कंप्लीट थैंक करेगा तो आई विल सेंड इट टू यू, क्योंकि ऑनर्ड उसको जी। मुझे ये लगता है कि यू आर द नियरेस्ट वन। तो वो कोट भी कर रहा था, कहता कि कर्नल जम्वाल और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ये सभी मेरे आसपास के हैं, एंड ऑल्सो मेजर जनरल जम्वाल। कहता है ये सब मेरे आसपास के हैं, तो मैंने शुरू ही इनसे किया है। सो वेरी सून दिस यंग बॉय विल रिलीज हिज बुक एंड आई विल सेंड कॉपी टू यू। थैंक यू सो मच जी, ऑनर्ड। So next is, even though I'm not categorizing the awards जो आपको मिले हैं, because सेना मेडल और VSM उसकी कैटेगरी आप किसी और अवार्ड के साथ नहीं रख सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बिकॉज वो हमारी इंडियन आर्मी के थ्रू मिलते हैं। सो मैं सर इन दोनों को सेपरेट रख रहा हूं। उसके साथ आ गया सर मैकग्रेगर मेडल जो आपको मिला है। यू ऑल्सो गॉट ए शेर ए कश्मीर अवार्ड, और जो आपका अर्जुना अवार्ड के कंटेम्प्रेरी है विच इज तेंजिन नोर्गे अवार्ड। इन तीनों में से सर आप कौन सा अवार्ड ऐसा है जिसने एक्चुअली आपकी आंखों में आंसू लेकर आ गए हो, और क्यों? मैं 2 अवार्ड्स की बात करूंगा अजय जी इसमें। एक तो ऑब्वियसली तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि राष्ट्रीय साहस पुरस्कार कहलाता है। 2013 में मुझे वो मिला था। उस टाइम पे मैं 2 बार एवरेस्ट कर चुका था। यकीन मानिए तब तक मेरी मदर को ये लगता था कि ये लड़का करता क्या है। हर बार ये पहाड़ों में जाता है, शक्ल काली सी करके ले आता है, एक बार उंगली भी गवा दी अजीब सी। एक बार उन्होंने मुझे देखा था तो मेरे लिप्स में पूरी पस पड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि तुझे इसमें क्या मिलता है बेटा, ये क्या करके, मतलब इतने अच्छे अफसर बन चुके हो, आराम से नौकरी करो अपनी। तो जब वो चीज हुई, और हालांकि सबसे पहले मैंने उनको बोला कि आपने दिल्ली आना है, आप अवार्ड सेरेमनी है वहां जाएंगे। तो उन्होंने बोला बच्चा नहीं, हम टीवी में देख लेंगे तुझे, तो अब तुम जाओ आराम से। तो जब ऑब्वियसली टीवी में वो आया तो पूरा गांव बैठा हुआ था। आई थिंक काफी जम्मू वाले उसमें थे, एंड उनको काफी मुबारकबाद दी सभी ने। पूरे गांव ने बोला कि हमें
बड़ा फक्र है, देखिए आज इतना बड़ा अवार्ड उसको मिला है। और जब अवार्ड मिलने के बाद इनफैक्ट मेरे गांव में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जब मैं वहां पे गया। इनफैक्ट उस टाइम के डीसी साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो वो तब मैं एक्चुअली बताऊं वो एक मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था, बिकॉज स्पेशली फॉर माई मदर एंड स्पेशली फॉर माई वाइफ आई वुड से। मदर के लिए इसलिए बिकॉज उनको लगता था कि पता नहीं क्या करता रहता है, और जब उनको लगा कि यार अगर राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहा हो, तो वो चीज थी। और फॉर माई वाइफ ऑब्वियसली एज यू नो 2009 में जिस सिचुएशन से हम चल रहे थे, और जब मैंने उसको बोला कि यार ऐसा सा करना चाहता हूँ, शी सेड कि नहीं यार आई एम विद यू और करो आप। और उस टाइम पे वो प्राइड थी कि जिस टाइम पे मैं अवार्ड ले रहा था और उस टाइम पे जो कैमरा गया पीछे, सबसे ज्यादा क्लैपिंग मेरे पीछे मेरी वाइफ कर रही थी। आई थिंक इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए नहीं हो सकती, और बिकॉज दैट इज योर इमीडिएट फैमिली। और दूसरा मैं अवार्ड जरूर जिक्र करूंगा, वो था महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड, जो खुद डॉक्टर करण सिंह देते हैं और हमारे महाराजा साहब हैं। और उनके हाथों से अवार्ड पाना, और हमारे मदर फादर का वहां पे रहना, मेरा आधा गांव उस दिन वहां पे था। और टिपिकल हमने वो डोगरा स्टाइल में पूरी पग पहन के हमने वो अवार्ड लिया। और मेरे फादर मतलब ऑब्वियसली महाराजा साहब को बहुत मानते हैं, उनके साथ खड़े होके बात करना, और हमारा उनके साथ खड़े होके बात करके फोटो खिंचवाना। और आई थिंक बहुत सारी हस्तियों से मेरी पहली बार वहां पे मुलाकात हुई, और उनको भी मेरे बारे में पहली बार पता चला कि मैंने ये काम किया है। तो ये शायद मेरे लिए जम्मू के अंदर वो बहुत बड़ी एक मेरे लिए चीज थी जिसमें मैं डेफिनेटली इमोशनल हुआ था। और एज ए मतलब नेशनल अवार्ड ऑब्वियसली आपको पता ही है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और उस टाइम पे बड़े बड़े चेहरे थे अर्जुन अवार्ड जो ले रहे थे, विराट कोहली गॉट इट फॉर क्रिकेट, जोशना चिन्नप्पा, पीवी सिंधु, और ये हमारे कंटेम्परेरी थे जिनको उस टाइम पे अवार्ड मिल रहा था। तो ये आई थिंक एक इमोशनल मोमेंट हमारे लिए, दो जो मैं आपको बताऊं ये अवार्ड्स के थीम है। बहुत बढ़िया सर। और जिस तरीके से आपने बताया, वी कैन ऑल्सो नाउ विजुअलाइज। और जैसे आपने बताया महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड मिलना, मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक डोगरा के लिए उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने इस रियासत को बनाया, जिसने इस रियासत को सींचा, और उसके बाद डॉक्टर करण सिंह जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, तो उनके हाथों अवार्ड मिलना सर अपने में एक आई थिंक इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती है एक डोगरे के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर सो मेनी अवार्ड्स, और उसके बाद भी सो ग्राउंडेड एंड हम्बल। जब भी आपसे मिले, यू ऑलवेज मीट एवरीवन irrespective of age, irrespective of designation, with so humanity. That is a clear testimony of a humble, grounded, spirited Dogra. Hats off to you, sir. थैंक यू, And again, थैंक यू I'll सो मच, say we are really honored. थैंक यू। Dr. Shas. कर्नल साहब, अपने टॉक्स में, अपने इंटरव्यूज में आपने अक्सर ये बोला है बहुत बार कि एडवेंचर इज नॉट अबाउट एड्रेनलिन जी बट इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। मैं चाहता हूं कि इसको आप यहाँ भी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा एलैबोरेट करके बताएं कि ये कैसे। अब एक्चुअली कई बार हमसे पूछा जाता है, जब मैं आपको बोल रहा था कि एड्रेनलिन बहुत होना चाहिए, बट देन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो एडवेंचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। एंड वेन स्पेशली वेन यू आर टीम लीडर, आपके साथ वो 20 जाने भी जुड़ी हैं जो आपके डिसीजन पे निर्भर करती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं दैट जब हम लोग 2015 में जब ये पूरा अर्थक्वेक आया, और उस टाइम पे वी वर इन द मिडल ऑफ खुम्बू ग्लेशियर, और जैसे तैसे मतलब उस वक्त भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच बचा के नीचे हम लोग पहुंचे, और बीच में से उस क्रेवासेस जो नॉर्मल कंडीशन में इतने डेंजरस रहते हैं, और अर्थक्वेक के टाइम पे तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ ही हमारे पर टूट पड़ने वाला है। उस टाइम पे हम जब नीचे पहुंचे, जब एक क्रैम्पन पॉइंट एक थोड़ा सेफ जगह होती है वहां पे पहुंचे, तो मैं लिटरली रोया था। उसका कारण क्या था कि मैं रोया इसलिए था बिकॉज आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ माई टीम। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज अगर कुछ हो जाता यार, मेरे ऊपर ये वाला आज दाग लग जाता मेरी पूरी टीम के साथ। आप तो चले जाते लेकिन पीछे से बोलते यार कि क्यों डिसीजन लिया, कुछ गलत किया होगा। उस टाइम पे कोई ये सोचता नहीं कि अरे यार मिडल ऑफ द खुम्बू ग्लेशियर, उस टाइम पे कुछ भी गलत हो सकता था, वो भी अर्थक्वेक जब आया हो। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलते हो, लेकिन उसके साथ साथ ही आप रेस्पॉन्सिबल भी रहते हो। ये आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज है। और एड्रेनलिन, आई थिंक एड्रेनलिन थोड़ी देर के लिए आपके लिए ठीक रहता है, अगर मैं आपको बोलूं। उसके अलावा इट इज योर प्रिपरेशन, इट इज योर जजमेंट एंड योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली विच मैटर्स इन माउंटेन्स। सो इसलिए आई थिंक एडवेंचर के अंदर ये चीजों को जब हम
एक मिश्रण करके और कैलकुलेटिव रिस्क लेके उसको एक बराबर चलते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई थिंक बिकॉज एज आई सेड वन रॉन्ग डिसीजन कैन एंडेंजर लाइफ्स एंड दैट्स व्हेन मैच्योरिटी इन एडवेंचर लाइज. वो चीज हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हमें कैलकुलेटिव रिस्क, हमें चीजों को कितना लेना है, और हाई रिस्क मोमेंट के अंदर हमें चेजिंग थ्रिल इज इंपॉर्टेंट और टेकिंग दैट important calculative I would say decision making in that under circumstances is very important. So under pressure आप होते हो, एड्रेनलिन रश तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हो कि मुझे इस चीज में कैसे बच के निकलना है, कैसे हमें सक्सेसफुल होना है. दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट. वेरी ब्यूटीफुल. और जैसे आप एडवेंचर के बारे में बात करते हैं, मेरे माइंड में चल रहा था सर्जरी को लेके. मैं सर्जन हूँ, तो जब कोई इस तरह की हाई रिस्क सर्जरी करनी होती है, एग्जैक्टली यही अप्रोच हमारी होती है. इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक जिंदगी जिसने अपने आप को सरेंडर किया है हमारे आगे, मेरा एक छोटा सा डिसीजन, मेरा एक छोटा सा इधर उधर होना, ये कितना बड़ा उनके लिए उसका कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो एग्जैक्टली मुझे ये वर्ड्स व्हेन वी डू सर्जरी, उसके लिए मुझे दे आर ट्रू फॉर दैट आल्सो. Absolutely. And as we say, Dr. Saab, adrenaline is temporary. बिल्कुल बिल्कुल Temporary है, and responsibility is what leaves a lasting impact. वो सबसे बहुत जरूरी है एक्चुअली उस लेवल. और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम प्रिपरेशन भी करते हैं, हम थॉरो भी होते हैं, पूरा नॉलेज भी, पूरी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. द सेम होल्ड्स फॉर सर्जरी. जो सर्जिकल फील्ड है हमारी, इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी सर्जन. तो बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. Thank you so Over to much. Arjun. Thank you. खैरा साहब, आप डायरेक्टर हैं निमास के. हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ एडवेंचर इन इंडिया, और आपकी क्या विजन है नेक्स्ट जनरेशन के इंडियन एडवेंचरर्स, एक्सप्लोरर्स और माउंटेनियर्स के लिए? और अगर आपने तीनों बता दिया, विच इज लैंड, एक्वेटिक, सबके लिए आपकी क्या विजन है फॉर फ्यूचर जनरेशन? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, एक तो जैसे हम बताते हैं कि इट इज नॉट, मतलब हम सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि आपको माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं, या आपको राफ्टिंग कैसे करनी है, या आपको पैराग्लाइडिंग कैसे करनी है. वी आर मेकिंग पीपल रियलाइज दैट इट इज लाइक मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट टीम वर्क, रेजिलियंस एंड सर्विस, आवर फोकस इज ऑन होलिस्टिक ग्रोथ. ये चीज हम उसको लेके चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंबाइनिंग स्किल, फिटनेस, डिसिप्लिन एंड वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट. बिकॉज सिर्फ एक चीज अगर आपको आएगी और आपको वैल्यूज और अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है, आप उस चीज में ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली टीच. जो सीख जाता है वो एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, और जरूरी नहीं है कि अगर 100 बच्चे हैं 100 बच्चे सीखे, बट दिस इज व्हाट आवर एम इज एक्चुअली. एंड एडवेंचर तो है ही, उसके साथ साथ हम ये चीजें कराते हैं. और सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, आवर सिंपल गोल इज टू निमास is like to make Nimas the cradle of India's next wave of explorers. We are trying our best because, as I said, it is the only adventure institute in the country which is giving in all three verticals of adventure. So we are trying our best to actually ingrain these qualities in any individual who comes to us. खैरा साहब, ये जो निमास है, लाइक हॉर्स का हमें पता है कि हॉर्स इज ओनली फॉर इंडियन आर्मी. सो निमास, it's open for all. जो भी aspirants हो non army, they can also come over. जी बिल्कुल. It has nothing to do with army or armed forces. It is for all Indian nationals. Right. All Indian nationals between 16 to 40 or rather 16 to 45, they can come and do the course. In fact, if you are above 45, you just have to give a medical fitness certificate, because आज की तारीख में a lot of people are running marathons. At 50 also they are like 30 or 40. So we take a medical fitness certificate and we can let them in. So वो चीजें हम लोग कराते हैं. And it is you won't believe that 2 साल पहले तक हमारी माउंटेनियरिंग वैकेंसीज खाली रहती थी थोड़ी. आज की तारीख में अगर हम 80 की स्ट्रेंथ लेते हैं तो हमारे पास 100 की स्ट्रेंथ आ जाती है. We literally have to tell someone, like few, we have to tell, okay, we don't have vacancy in this, you please come after 6 months or you please come after 1 year. So it has grown. Nimas has grown now. And I'm sure in next month, 6 months or 1 year, it will grow more. And in fact, slowly now we are getting all other rafting, paramotor, paragliding. These vacancies are also getting oversubscribed. और धीरे धीरे इनफैक्ट हमें और ज्यादा कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे उनको और अकोमोडेट करने के लिए.
So Nimas is growing, and I think we are doing well. And we are also, as I said, we are trying to teach. Other than adventure, we are also trying to teach them discipline, skill, fitness, and obviously values. Sir, one more thing for our viewers, especially the age group which you have just highlighted. सर अप्लाई करने के लिए उनको कैसे आना पड़ेगा? वेदर इट्स सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में कोर्सेज के लिए आते हैं, वेदर दिस कोर्सेज आर सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इट्स अ फुल फ्लेजेड जस्ट लाइक ग्रेजुएशन 3 ईयर कोर्सेज, वैसा रहता है सर? कैसा रहता है निमास का करिकुलम? नहीं जी, इसका it is adventure course certification. The maximum course, I would say the period is of mountaineering, which is 28 days. बाकी सब कोर्सेज उनके कम के हैं. कोई 20 दिन का कोर्स है, कोई 7 दिन का कोर्स है. और पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट है www.nimasdirang.com. आप उस वेबसाइट में खोलिए, आपको पूरी जानकारी और पिछले मतलब अगले 1 साल का जो भी हमारे कोर्सेज एक्सपीडिशन चलने वाले हैं उसकी जानकारी आपको डेट वाइज, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट में कोर्स शुरू हो रहा है, कितने वैकेंसीज, आपको पूरे का पूरा ब्यौरा उसमें मिल सकता है और मिल जाएगा. आप उसमें अप्लाई कीजिए, आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करिए, आपको वहां से कंफर्मेशन भी आ जाएगी अगर सीट होगी अवेलेबल. अगर नहीं होगी आपको बता दिया जाएगा दिस कोर्स सीट इज नॉट अवेलेबल, यू विल गेट सीट इन दिस कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट. अमेजिंग. करण साहब, तवी टेल के माध्यम से जो भी युवा इसको देख रहे हैं, इस चैनल को और करण रणवीर को सुन रहे हैं, आप प्लीज अप्लाई कीजिए, बिकॉज जैसे कि हमारे आइकन करण रणवीर यहाँ पे हैं, आप भी अगर पहाड़ी इलाके से, कंडी इलाके से, किसी भी इलाके से हैं, प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर निमास, गो फॉर द कोर्सेज एंड ऑल्सो मेक अस प्राउड लाइक करण रणवीर जम्वाल. वेबसाइट इन्होंने बता दी है, यू कैन रिवर्स ऑल्सो. सोशल मीडिया का फायदा ये है कि आप इसको वापस रिवर्स करके भी देख सकते हैं. और व्हाट आई विल डू इन फाइनल व्हेन वी विल लोड दिस नेक्स्ट संडे, आई विल पुट द वेबसाइट लिंक ऑल्सो सो दैट यू कैन ओपन इट. प्लीज अवेल कीजिए. इट्स अमेजिंग. निमास को विच इज माउंटेनिंग एंड जितने भी हमारे स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, उसको अवेल करने के लिए. थैंक्स करण जम्वाल. और काफी बच्चे जो है दे विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल श्योरली जॉइन द सर्टिफिकेट कोर्सेज. डॉक्टर विकास, थैंक यू सो मच. करण साहब, बहुत ही एलेबोरेट तरीके से आपने निमास के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि बहुत से हमारे यंगस्टर्स मोटिवेट भी होंगे. खासकर अभी आप वहाँ पे डायरेक्टर हैं, तो एक वो भी एक मोटिवेटिंग फोर्स होगी, एक एडिशनल की हमारे डोगरा वहाँ पे हैं, तो एक अट्रैक्शन होगी उनकी कि हम भी जाएं और कोर्सेज करें. बहुत बहुत धन्यवाद ये इन्फॉर्मेशन के लिए. अंत में हम आ रहे हैं अपनी पॉडकास्ट के, और आज भी कई यंगस्टर्स ने इस पॉडकास्ट को देखा होगा, और इस पॉडकास्ट को देख के उनका भी मन कर रहा होगा कि हम भी कर्नल रणवीर जम्वाल के नक्शे कदम पे चलें, ना कि सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग में, बट एज ए लीडरशिप रोल्स के लिए भी. तो उन यंगस्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? I think I'll repeat the same as I say that I think if you have the purpose and you work hard for it and you are consistent, you will achieve your aim. That's all I can say. और मैं अपने लिए हमेशा ये चीज बोलता हूँ, जब कभी कठिनाइयों में फंस जाता हूँ तो मैं हमेशा वो 2 लाइन अपने लिए जरूर बोलता हूँ कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. आई थिंक ये चीजें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं इससे मोटिवेट होता हूँ. एंड आई कैन गिव दिस मंत्र कि आप इसको पढ़िए और मोटिवेट हो जाइए. एंड आई एम श्योर, आई थिंक देयर इज नथिंग व्हिच इज अनअचीवेबल. बस वो ये ह्यूमन स्पिरिट इज देयर, एंड आप बस मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको जिंदगी में एम जरूर मिलेगा. जो लक्ष्य आपने हासिल करना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही सुंदर संदेश. Karan sir, now we are ending our podcast and thanks a lot for your time. But before you go, there is going to be a rapid fire round. क्योंकि आपको तो फायर और राउंड्स इनके बीच में आप पले बड़े हैं. Favorite peak you have ever climbed? Latest I would say Kanchenjunga. Okay. And one mountain still on your bucket list? K2. And hoping that someday it is part of JNK and we are able to climb it, because आज की तारीख में it is part of POJK and we are not allowed that side. Hoping that soon it will be ours and we will
be able to climb it. Sure, Mata Rani will fulfill this desire very, very soon. Thank you. A superstition or ritual before every expedition. We don't enter mountain without doing puja. पूजा करके भगवान को याद करके माथा टेक के फिर निकल. Amazing. Tougher challenge, rafting the Brahmaputra or summiting Kanchenjunga. I think both. दोनों डेंजरस थे. जी. And finally, one word to describe Jammu and Dogras. I think for Jammu it is home, है ना? And for Dogras I would always say they are जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, loyalty is probably attached to us. So that is I'm the 4th generation in army. So that's what we always say, loyal. True, sir. And as viewers, all of you have seen all 5 questions. It really gives a clear outcome कि कर्नल जम्वाल दिल से डोगरा है, घर इनका जम्मू में है, दुनिया के सब समिट इन्होंने कवर किए हैं. K2 अगर माता रानी चाह जल्दी वो भी कवर होगा और पूजा करके ही ये आगे जाते हैं. तो कहीं ना कहीं प्रेपरेशन, पूजा, ये सब चीजें इकट्ठी एमलगमेट होके बनाती हैं कर्नल रणवीर जम्वाल को. एंड सर, वी आर रियली ऑनर्ड. आई थिंक आई हैव सेड दिस थ्राइस और 4 टाइम्स, बट ये दिल से है आपका इतना टाइम स्पेंड करना. एंड काफी व्यूअर्स को पता नहीं होगा जब ये संडे को रिलीज हुआ है कि वी आर डूइंग एट द टाइम when most of Jammu would be sleeping. उस समय भी कर्नल जम्वाल ने हमें टाइम दिया है. I will not disclose the time because काफी लेट है, बट उस समय पे हमारे साथ उतने ही फ्रेश हैं जितना शायद ये माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराने के समय भी होंगे. Thank you so much. We are really, really honored. Last time I'm saying this, and आपने इतना समय हमारे लिए निकाला. This podcast would be around 1 hour 20 minutes. दिल नहीं कर रहा सर अभी भी आपको छोड़ने का. वी वांट कि समय चलता रहे और 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब वी कुड हैव शोन मोर एस्पेक्ट्स ऑफ कर्नल रणवीर जम्वाल जर्नी. बट बड़ा पॉडकास्ट को हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं. डॉक्टर विकास ने बहुत अच्छे से कहा, आपकी अचीवमेंट्स का अंत नहीं है, ये शुरुआत है और आपकी अगली अचीवमेंट को बहुत क्लोजली हम सब वॉच कर रहे हैं. जब वो होगा वी विल अगेन रिक्वेस्ट फॉर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल सो दैट यू कम ओवर टू तवी टेल्स अगेन. And thanks a lot for giving us time today, sir. And over to Dr. Vikas. Thank you so much. कर्नल रणवीर जी, फॉर्मली मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपको एंटायर तवी टेल्स टीम की ओर से हमारा जो एपिसोड है उसको सुशोभित करने के लिए. और हम, जैसे अजय जी ने बोला कि इस समय भी हम इतना अपने आप को एड्रेनलिन रश हमारे बीच में आ चुका है आपके इन बातों को सुन के कि अब पता नहीं नींद आती नहीं आती आज रात को. लेकिन एक प्राउड डोगरा, एक डोगरा क्या होता है, एक डोगरा जिसने कंडी इलाके से उठ के, सिर्फ जिसने माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स को देखा हो, उस पर्वत को देखा हो. और आज कौन सा पर्वत नहीं है. और K2 की बात करूं, माता रानी की कृपा होगी तो जल्दी ही आप उधर भी जाएंगे. ऐसे हालात बन रहे हैं तो वो भी आप अचीव करेंगे. लेकिन कौन सा ऐसा दुनिया का समिट नहीं है, कौन सा वो पर्वत नहीं है, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में वो भाव है एक माउंटेन के लिए, एक पर्वत के लिए जिसकी आप एक्सपीडिशन पे जाते हैं, यदि आप उसकी पूजा करके जाते हैं. ये संस्कार है एक डोगरा का, एक स्पिरिचुअल बीइंग जो कि एक माता रानी का आशीर्वाद लेके जिसने यात्रा शुरू की, अपने परिवार का जो संस्कार लेके, आर्मी की जनरेशन, 4th जनरेशन आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, लॉयल्टी जिनके दिल में है. तो आपसे हम क्या नहीं सीख सकते हैं. वो आज का पॉडकास्ट जो भी देखेगा, इतने लाइफ लेसन्स हैं सीखने के लिए. ये एक हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट करके ऑफिसर ना भी आप जाएं आर्मी में, आप एक सिपाही के तौर पे गए और आज आपको कोई ऐसा ऑफिसर होगा इंडियन आर्मी में जो आपको जानता नहीं होगा. तो ये एक समिट, माउंट एवरेस्ट तो आपने क्लाइम किया, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समिट जो आपने क्लाइम की है अपने करियर में, यहाँ से स्टार्ट करके. और वो खासकर लोग जो एनडीओ नहीं क्वालिफाई कर पाए किन्हीं रीजन से, कई बार नहीं होता कोई फेवरेबल टाइम, लेकिन
इस तरीके से भी आप जब आप आर्मी में एंटर करते हैं अपने पैशन के साथ, आप क्या अचीव कर सकते हैं आप कर्नल रणवीर जम्वाल जी की लाइफ से देखिए। और पूरे एक फैमिली मैन, एक प्राउड डोगरा, और अपना जो एक ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कदम है इनके आज भी धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लाइंब ये माउंट एवरेस्ट को करते हैं और हर शिखर को छूते हैं, और हर शिखर पे इन्होंने तिरंगा जो हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक्स हैं उन पे लहराया है। इतने प्राउड इंडियन है। कर्नल रणवीर साहब, आपका यहाँ पे आना और अपने घर की पॉडकास्ट में हमें पर्ल्स ऑफ विजडम देना, ये एक बहुत ही प्यारा एपिसोड रहा है। मुझे ये पर्सनली इतना इंस्पायरिंग है मेरे लिए। हमने बहुत बार मिले हैं, आपसे बात हुई है, लेकिन इतनी खुल के जो दिल से कन्वर्सेशन हुई है, मुझे लगता है वो पहली बार हुई है। और ऐसी ऐसी चीजें मुझे भी पर्सनली सीखने को मिली हैं और हमारे दर्शकों को तो मिली ही होंगी। तो ये एपिसोड मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि मैक्सिमम हमारे यंगस्टर्स देखें, इंस्पायर हों, और इस समय भी इतना समय देने के लिए और इतनी डिटेल में अपने बारे में और अपने काम के बारे में और अपने हर चीज के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तवी टेल्स टीम, पूरे जम्मू, पूरे डोगराओं की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, अपने कुल देवता, इन सब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं और अचीवमेंट्स, जो भी टू डू लिस्ट है, वो आपकी परमात्मा माता रानी जल्दी से जल्दी आपका वो पूरी करवाएं। और आप हम लोगों को ऐसे ही प्राउड फील कराते रहें, इंस्पायर करते रहें। आपको परमात्मा बहुत लंबी और एक स्वस्थ लाइफ दे और आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। तो मेरी यही प्रार्थना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारे तवी टेल्स के इस एपिसोड को एक सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजय जी, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। जय माता दी। जय Thank you so much. जय माता दी, जय डुग्गर, जय हिंद। Thank you. Thank you so much. Thank you.